बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 104 मुसाफिर बाज़ियाब, दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फ़ोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार को मासूम यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़राए के मुताबिक ढाढर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की रकामाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। बाजियाब 23 मुसाफिर मच में ही रुक गए। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। रेलवे हुक्म। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया या गैर मामूली तौर पर मुतहरिक ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोज़, AI से तैयार करदा वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हैजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा की बजाय मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसे घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मजम्मत। कहा, ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। अवाम और पाक फौज को दहशतगर्दी का सामना है। मासूम शहरियों के खिलाफ हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरियम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। UN की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम बेगुनाह मुसाफिरों की रिहाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। तर्जुमान सेक्रेटरी UN स्टीफन डॉजार की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मज़म्मत। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा।
मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर जोर से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। आमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। माशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज फिर एक अच्छी खबर आई, तरसलात ज़र 3.1 बिलियन डॉलर तक आ गई। हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना, इनकी टीम और दीगर लोगों से IMF की बातचीत हो रही है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के नए शामिल होने वाले वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी को मुबारकबाद। कहा, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की के सफ़र में नए अरकान मेहनत करेंगे। हर 3 माह बाद हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। चारों सूबों के अवामी हुकूमती कारकर्दगी का बहुत जायज़ा लेंगे। सदर ने नई नहरों के हवाले से मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुतफ़िका तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का तारीख़ी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, सदर जरदारी ने 8वीं मरतबा ऐवान से खिताब करके तारीख रकम की। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का रकम की वफाकी हुकूमत को मुंतकिली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फ़ंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टेयरिंग कमेटी के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगार ने कहा, FP अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FP अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FP अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, FP अली केस क्लॉज D की बात करता है कि उसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत आज फिर होगी। फ़रोग़ तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इनकलाबी फैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड प्ले मिलेगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब में मेयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। सरकारी स्कूलों को मेयार आलिया तरीन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। विजन के बगैर अखराजात फंड ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। शोबा तालीम में इनकलाबी और इख्तराई आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैट्रिक टेक्स से एजुकेशन में नई इख्तरा मुतारिफ करा रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तनख्वाह मिल जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग के हवाले हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान।
IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी नर्ख में ₹2 यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कॉस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालफत। IMF वफ़द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर मुज़ाकरात हुए।